राम राम दोस्तों। कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों हम भी बहुत अच्छे हैं और घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं। आधा काम हम कर चुके हैं, खाना भी बना चुके हैं और अब घर में झाड़ू पोछा बाकी है। क्योंकि आज दीपावली है तो हम बाद में झाड़ू पोछा कर रहे हैं, क्योंकि घर साफ रहेगा इससे पूरे दिन। और सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद बीच में ही गर्वित नहा के आ जाता है, तो मैं उसको तैयार करने लग जाती हूँ। वह उसकी दादी और उसके बाबा के साथ अलवर जा रहा है, क्योंकि जो हमने अलवर में नया मकान बनाया है वहाँ पे भी लक्ष्मी पूजा की जाएगी, तो इस वजह से वो जा रहे हैं। इसलिए मैं गर्वित को तैयार कर देती हूँ। गर्वित रोने लग जाता है कि मम्मा मैं तो नए वाले कपड़े ही पहनूँगा। तो उसको जो कपड़े पसंद आते हैं मैं उसकी पसंद के कपड़े उसको पहना देती हूँ और उसके बाद मैं उसको अच्छे से तैयार कर देती हूँ। दोस्तों गर्वित बहुत शैतान है और ढंग से कपड़े भी नहीं पहनता है, कभी ऐसे करता है कभी ऐसे करता है। फिर मैं उसको धमकाती हूँ और मैं उसको कपड़े पहना देती हूँ। गर्वित पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। पहले तो गर्वित कहने लगा था कि मामा मैं ये वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं दूसरे वाले नए वाले कोट पैंट पहनूंगा। तो मैंने बोला कि उसको वो है ना ड्राई क्लीन होने गए हैं तो वो यहाँ पे नहीं है। तो उसने सोचा कि वो तो खो गए, तो वो खुद ही बोल रहा था मम्मा वो तो खो गए। तो मैं उसको दूसरे वाले कपड़े पहना देती हूँ, वो मान जाता है। उसके बाद उसकी अम्मा उसको देखने के लिए आती है कि तैयार हुआ है या नहीं हुआ। तो वो बहुत खुश हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि जब भी उसकी दादी अलवर जाती है तो उसके साथ ही जाता है। मैं खूब रोकती हूँ पर वो रुकता नहीं है। आज भी वो जा रहा है। अब मैं गर्वित को तैयार कर देती हूँ। उसको तेल वेल लगा देती हूँ और उसके बाल भी बना देती हूँ। उसकी अम्मा नेल पेंट लगाने लग जाती है और बोलती है कि ये नेल पेंट अच्छी नहीं है, इसका कलर अच्छा नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि दूसरी वाली लगा लो। उसके बाद पापा जी आ जाते हैं तो मैं खड़ी हो जाती हूँ बेड पे से, सामने से दिखाई दे रहे थे बाहर से। फिर मैं गर्वित को तेल लगा देती हूँ और उसके बाल बना देती हूँ। बाल बनाने के बाद गर्वित पूरी तरीके से तैयार हो जाता है और उसने मुझे काफ़ी टाइम लगा दिया है, काफ़ी लेट भी कर दिया है। फिर मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ और पोछा लगा देती हूँ, बाहर से भी अंदर से भी, सारी जगह से लगा के काम ख़त्म करती हूँ। फिर मैं जो बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ कर देती हूँ। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद टिफ़िन लगा देती हूँ और गर्वित के डैडी के लिए, तो गर्वित के डैडी अलवर हैं तो उनके लिए टिफ़िन तैयार कर देती हूँ और टिफ़िन ले जाते हैं। उसके बाद गर्वित बोलता है कि मम्मा मेरा हैंकी दे दो, तो मैं उसको हैंकी ला के देती हूँ। और दोस्तों गर्वित के चश्मे भी पता नहीं कहाँ पे रख दिए थे, तो मैं उनको भी ढूंढती हूँ, मुझे नहीं मिलते। गर्वित तो खुशी के मारे उछल रहा था कि मैं तो जा रहा हूँ। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो रुक नहीं रहा था। मुझे उसका हैंकी मिल जाता है और मैं उसको दे देती हूँ। फिर उसके बाद मैं उसके चश्मे भी ढूंढती हूँ, वो मानता नहीं है। मैंने कई जगह उसके चश्मे ढूंढे लेकिन मुझे नहीं मिले पहले से ही। तो बोलता है मम्मा ड्रेसिंग में रखे होंगे, उनको देख के दे दो। उसके बाद मैं ड्रेसिंग में देखती हूँ, उसकी अम्मा ने भी ढूंढे थे लेकिन उसको नहीं मिले। फिर गर्वित मुझे पकड़ लेता है, बोलता है मम्मा मैं आ जाऊँगा, आपके लिए क्या लेके आऊँ। मैं बोलती हूँ तो बहुत बदमाश है, तो कुछ नहीं लेके आता। फिर मुझे उसके चश्मे मिल जाते हैं और मैं उसको चश्मे लगाने लग जाती हूँ। तो दोस्तों आप बताओ कि गर्वित कैसा लग रहा है।
गर्वी तो बहुत खुश हो रहा है। गर्वी तो पूरी तरीके से तैयार हो गया और हम अभी नहाए भी नहीं हैं। फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ और आज मेरा व्रत है लक्ष्मी जी का, तो मैं लक्ष्मी जी की कहानी सुनती हूँ। घर पे कोई नहीं था तो मेरे साथ कोई भी नहीं बैठा और मैं लक्ष्मी जी का जो कहानी सुनते हैं कहानी सुनती हूँ और अकेली कहानी सुनती हूँ, खुद से ही सुन लेती हूँ क्योंकि कोई औरतें भी नहीं आई थी। सब ने अपने अपने घर ही कहानी सुन ली थी और हमारे घर पे कोई नहीं था क्योंकि मम्मी भी अलवर चली गई थी और भी कोई घर पे नहीं था जो मेरे साथ कहानी सुनता। और मैं अकेली ही लक्ष्मी जी की कहानी सुन लेती हूँ। उसके बाद मैं गणेश जी की कहानी कहती हूँ। कहानी पूरी होने के बाद मैं भगवान को भोग लगाती हूँ और तुलसी में जल डाल देती हूँ। तो गाइज आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन कौन लक्ष्मी जी का व्रत करता है। और दोस्तों मैं तो काफ़ी समय से करती हूँ, हर बार लक्ष्मी जी का व्रत करती हूँ जिससे घर में लक्ष्मी आती है। आप भी किया करो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस किस ने लक्ष्मी जी का व्रत किया है। और तो दोस्तों मेरी कथा पूरी हो जाती है, उसके बाद मैं हाथ जोड़ के और प्रसाद चढ़ा देती हूँ। और भगवान को भोग लगा देती हूँ। पूजा पाठ पूरी करके मैं नींबू पानी बना लेती हूँ क्योंकि प्यास ही लगी थी, पूरे दिन काम करते करते प्यास लग गई थी तो मैं नींबू पानी बना लेती हूँ और मैं फिर उसके बाद नींबू पानी पीती हूँ। फिर मैं भैंसों का काम पूरा कर देती हूँ। भैंसों का काम करने के बाद मैं रंगोली बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइज बता दूँ कि टाइम बहुत ही कम था और रंग भी नहीं थे ज़्यादा, पिछली साल के ही रंग बचे हुए थे तो मैं उनसे एक छोटी सी रंगोली बनाती हूँ। तो आप रंगोली देखिए और बताइए कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि मैं हर बार रंगोली बनाती हूँ, जैसा टाइम होता है वैसे ही छोटी बड़ी बना देती हूँ। और तो गाइज बताएं कि ये कैसी रंगोली है। एकदम सादा सिंपल रंगोली बनाई है मैंने क्योंकि टाइम ही बहुत ही कम था और मैं घर पे अकेली थी तो बहुत सारा काम भी था, दिवाली की वजह से भी बहुत सारा और हो गया था। तो उसके बाद मैं रंगोली बनाने के बाद मैं जो दिए भिगो रखे थे पानी में जिससे वो तेल ना पिए ज़्यादा, तो इस वजह से भिगो रखे थे वो, उनको निकाल देती हूँ पानी में से। पानी में से निकालने के बाद मैं उनमें वो सूख जाते हैं, उसके बाद मैं उनमें बत्ती लगा देती हूँ और तेल डाल देती हूँ क्योंकि दीपक तैयार थे। सारे दीपक मैं बाहर निकाल देती हूँ और सारे ही दीपक सूख जाते हैं और बत्ती लगा देती हूँ जिससे क्योंकि ऊपर भी जलाने थे, छत पे भी जलाने थे और जो घरों में जलाने जाते हैं वो भी जलाने थे, तो इस वजह से काफ़ी दीपक चाहिए थे तो हमने काफ़ी सारे दीपक मंगवाए थे। और उसके बाद मैं लक्ष्मी जी पूजन के लिए मूर्तियाँ लगा देती हूँ क्योंकि घर पे कोई नहीं था तो ये सारा काम भी मुझे ही करना था। देखिए गाइज मैंने लगा दी है मूर्तियाँ और लक्ष्मी जी का जो पाना होता है वो भी लगा दिया है। दो दो लक्ष्मी जी के पाने थे, लक्ष्मी जी के पैर भी लगा दिए हैं, तो सब कुछ मैंने लगा दिया है। आपको कैसा लग रहा है जहाँ पे हम लक्ष्मी जी पूजते हैं, वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक मैं तैयार भी नहीं हुई थी, दिन छिपने को था और चावल मैंने बना लिए थे लेकिन जो प्रसाद के लिए चावल थे वो मैंने अलग निकाल दिए। उसके बाद में ये सारा काम ख़त्म करके मैं चावल छौंकने की तैयारी कर देती हूँ क्योंकि सबको नमकीन चावल पसंद थे तो मैं उसके बाद नमकीन चावल बना देती हूँ। चावल बन के तैयार हो जाते हैं। मुझे बहुत सारा काम था तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ।
मैं तैयार हो जाती हूँ। मम्मी पापा और गर्वित भी आ जाते हैं। मैंने वैसे पूरी जो भी सामान था वो तैयार करके रखा था और मम्मी पापा आते ही लक्ष्मी पूजन की तैयारी में लग जाते हैं। हम सभी भी उनकी मदद करते हैं। उसके बाद दीपक जलाते हैं, सारे दीपक जल जाते हैं। तो देखो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको। हम तो ऐसे ही लक्ष्मी पूजते हैं। मम्मी पापा भोग लगाते हैं, जोत देखते हैं, उसके बाद में हम भी भोग लगा देते हैं। सभी तिलक लगाते हैं, कलाया बांधते हैं और गर्वित है वो सिक्कों से ही खेलने लग जाता है। देखिए गर्वित तो खूब मस्ती कर रहा है। तो बीच में पटाखे भी जलाने लग जाते हैं। गर्वित फूलझड़ी जलाता है और जो अनार बम लेके आया था वो भी चलाता है। तो हम सभी पूजा करते हैं इस तरह। तो धन्यवाद दोस्तों।